जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी किसी की कही हुई बात को ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं उसकी कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए और हमारा जीवन संवर जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शारदा तिवारी है और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसके पास कुछ सामान था। उस सामान को उसके घर तक पहुंचाने के लिए उसे एक मजदूर की जरूरत थी। उसने रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक व्यक्ति नजर आया। उसने उससे पूछा कि भैया आप मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दें। उसने कहा कि हाँ मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या शर्त है, बताओ। तब उस मजदूर ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि पूरे रास्ते आपके घर आने तक या तो मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, या आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं, तुम रहने दो, मैं किसी और को देखता हूँ। तो फिर उस व्यक्ति ने फिर यहाँ वहाँ बहुत देर तक इंतजार किया कि कोई मिल जाए शायद और मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचा दे, लेकिन उसको ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। अंत में उस व्यक्ति ने फिर उस मजदूर को बुलाया और कहा कि तुम मेरा सामान लेकर चलो और मेरे घर तक पहुँचा दो। फिर उस मजदूर ने कहा कि आपको मेरी शर्त मंजूर है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर उस व्यक्ति ने अपना सामान अपने सिर पे उठा लिया और चल दिया। चलते चलते फिर घर आ गया। उस व्यक्ति ने उनके घर में सामान उतार दिया। तो फिर उस व्यक्ति ने मजदूरी पूछा और मजदूरी देने लगा पैसा निकाल के। तब उस मजदूर ने कहा कि रास्ते में जो मैंने बातें आपको सुनाई वो आपने ध्यान से सुनी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात ध्यान से नहीं सुनी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने क्या कहा। तब उस मजदूर ने कहा कि आपको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए थी। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात अभी आप ध्यान से सुन लीजिए। कल शाम को 5 बजे आप मर जाएंगे। ये सुनकर उस व्यक्ति को झटका लगा। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कहा कि ठीक है, दुनिया में जो भी आए हैं सबको मरना है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तब उस मजदूर ने बताया कि जब आप कल मर जाएंगे तो यमराज आपको ले जाएंगे, ले जाकर वहां आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति पाप और पुण्य किया रहता है। तो यमराज आपसे वहां पर सवाल करेंगे कि आप पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं कि पुण्य का फल भोगना चाहते हैं। तो आपको ये जवाब देना है कि मैं पाप का फल भोगना चाहता हूं और पुण्य का फल देखना चाहता हूं। ऐसा कहकर वो मजदूर चला गया। अगले दिन शाम 5 बजे उस व्यक्ति की मौत हो। यमराज आए और उसको लेकर चले गए। यमराज वहां ले जाकर उससे वही सवाल पूछे जो उस मजदूर ने कहा था, और फिर इस व्यक्ति ने वही जवाब दिया कि मैं पाप का फल भोगना चाहता हूं और पुण्य का फल देखना चाहता हूं। तो यमराज ने कहा कि ऐसा तो कोई कानून है नहीं, ऐसी तो कोई न्याय व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे ये लिखा हो, ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें ये लिखा हो कि दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सको। तब उस व्यक्ति ने कहा कि फिर आपने मुझसे पूछा ही क्यों? जब आपकी ऐसी व्यवस्था ही नहीं है तो आपने मुझे ये सवाल क्यों किया? ये धरती पे और यहाँ ऊपर दोनों जगह सेम व्यवस्थाएं हैं, सेम कानून है। तो यमराज ने कहा कि ऐसे कैसे, मैं देखता हूँ कोई व्यवस्था होगी तो मैं इसको करूँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ऐसा तो कुछ कहीं मुझे दिखाई दे नहीं रहा, कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। तो ऐसा कहकर यमराज फिर उसको ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। ब्रह्मा जी को अपनी सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी किताबें निकाली, पूरी देखी किताबें ध्यान से, तो कहीं कोई ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं थी कि जहाँ पर ऐसा लिखा हो। ऐसी कोई कानून नहीं बना था जहाँ पर ऐसा लिखा हो कि हाँ दोनों फल एक साथ किए जा सकते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सोच में पड़ गए। फिर ब्रह्मा जी ने फैसला किया कि इसको लेकर विष्णु भगवान के पास चलते। तो फिर ब्रह्मा जी और यमराज दोनों उस व्यक्ति को लेकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। तब विष्णु भगवान ने सारी बातें सुनी और यमराज और ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए और आप लोग अपना काम करिए और इसको मेरे पास छोड़ दीजिए। जब ब्रह्मा जी और यमराज चले गए तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुमको उस मजदूर की बात ध्यान से सुनना चाहिए।